बच्चों, मैं हूं आपको सनी सर, मैथ्स टीचर आपका। मैंने आज 9th स्टैंडर्ड के लिए फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा का। कंसेप्ट है हमारा बीजगणित का समुच्चय। समुच्चय को हम इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता रहेगा, तुरंत इसका नाम सुनते हमें एक क्वेश्चन आता है, तो समुच्चय मतलब क्या या सेट्स मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एक कंबाइंड वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम में दोनों कंसेप्ट एक साथ कवर कर, दोनों के लिए मतलब एक कंबाइंड वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आप लोगों को चीजों को समझने में अच्छा पड़ता है बच्चों। ठीक है, समुच्चय मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज का, जैसे एक सिंपल सा हम मार्कर लेते हैं, इस मार्कर को हमने एक बाउल के अंदर जमा कर लिया, बहुत सारे मार्कर्स को एक ग्रुप बना दिया उनका, कि एक ब्लू मार्कर का अलग ग्रुप है और एक ब्लैक मार्कर का अलग ग्रुप है। तो आप जिस बोलते हैं ना सामान का, पूरे चीजों का जो सेट बना रहे हो, उसको आप क्या कहते हो, समुच्चय बनाते हो। जैसे स्कूल्स में आपने नोटिस किया होगा, बॉयज को अलग बैठाया जाता है, गर्ल्स को अलग बैठाया जाता है, क्या बोला जाता है, ये बॉयज का ग्रुप है, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, समुच्चय कहते हैं। और जो गर्ल्स का ग्रुप है, उस ग्रुप को भी क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। टीचर्स के ग्रुप को भी आप क्या कहोगे, समुच्चय कहोगे। ठीक है, आप बोलेंगे सर अगर सबके लिए सेम चीज है तो अलग अलग क्यों बोला जाता है। ठीक है, लेकिन समुच्चय में भी आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि अगर मैं पेन की बात करता हूं तो एक पेन का समुच्चय अलग होगा, अगर मैं पेंसिल की बात करूंगा तो एक पेंसिल का समुच्चय अलग होगा बच्चों। ठीक है, जैसे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको कहता हूं कि एक सप्ताह के 7 दिन, मतलब डेज ऑफ द वीक। अगर डेज ऑफ द वीक कहता हूं मैं आपको, तो डेज ऑफ द वीक भी एक क्या है बच्चों, समुच्चय है। ठीक है, अगर मैं बोलूं आकाश में जितने भी तारे हैं उनका समुच्चय, तो आप गिन सकते हो उनको, नहीं गिन सकते हम लोग, फिर भी हम उसे क्या कहते हैं, एक प्रकार का समुच्चय ही कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे महाराष्ट्र में कुल कितनी जनसंख्या है, जो हमारा महाराष्ट्र है उसकी जो कुल जनसंख्या है, उस जनसंख्या के पूरे प्रारूप को आप क्या कहोगे, समुच्चय कहोगे, दैट इज सेट्स कहेंगे उसको हम लोग। ओके, समुच्चय में पहले तो आपको ये समझना है कि n मतलब क्या होता है। ओके, n इसे इंग्लिश में तो हम बहुत अच्छे से जानते होंगे, नेचुरल नंबर। n का मतलब क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है बच्चों, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट डॉट, है ना। हिंदी में इसे कैसे क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं हिंदी में, प्राकृत संख्या। ओके, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, नेचुरल नंबर। n के बाद आता है बच्चों w। w मतलब क्या होता है बच्चों, होल नंबर। होल नंबर मतलब कहां से शुरू होता है बच्चों, 0 1 2 3 और अनलिमिटेड होता है बच्चों। इस डॉट 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 का मतलब होता है बच्चों अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिट नहीं है, नंबर्स का कोई लिमिट नहीं होता बच्चों, इनफिनिट होते हैं नंबर। ओके, आप इसे कहते हो पूर्ण संख्या, इसे कहा जाता है पूर्ण संख्या। ओके, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है होल नंबर। ओके, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। और उसके बाद आता है बच्चों आई। आई मतलब क्या होता है बच्चों, इंटीग्रल्स। क्या कहते हैं इसे हम लोग, इंटीग्रल्स। अब इंटीग्रल्स को आप सोचते रहोगे सर क्या कहा जाता है इंटीग्रल्स, मतलब हम लोग याद करें, हम लोग को याद नहीं आ रहा है सर इंटीग्रल्स क्या होता है। तो बच्चों इतना आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही चीज याद रखनी है कि गणित में, मैथ्स में जितने नंबर प्लस में होते हैं उतने ही नंबर क्या होते हैं, रिवर्स माइनस में भी होते हैं। मतलब जितने नंबर आपके प्लस में जाएंगे अनलिमिटेड तक, उतने ही वो किस में जाएंगे, माइनस में भी जाएंगे। आप लोग सब कैसे लिख के बताइए, बोलूंगा बच्चों जैसे -3 -2 -1, उसके बाद क्या आता है बच्चों, 0 आ जाता है। नंबर्स आपके किस तरफ बढ़ते बेटा, राइट साइड बढ़ते। ओके, उसके बाद क्या आता है बच्चों, 1 2 3 डॉट 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 इनफिनिट। इसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चों पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं इसे, पूर्णांक संख्या। ओके,
और इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इसे इंटीजर्स। ओके, क्यू को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और इंग्लिश में से कहते हैं हम लोग रैशनल नंबर। ओके, और आर को बोलते हैं बच्चों वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रियल नंबर। इस तरह देते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं। ओके, चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे की पद्धति बताता हूँ कि समुच्चय में और भी क्या होता है। फटाफट आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। पहुंच गया? हाँ बच्चों, अभी हम इसमें जानेंगे समुच्चय को लिखने की पद्धति क्या है। इसके पहले मैंने आपको समुच्चय के कंसेप्ट के बारे में बताया कि समुच्चय सेट्स होते क्या हैं, अब उनको लिखने का क्या मेथड होता है बच्चों। जो नोट डाउन करने का मेथड होता है हमारा, सेट्स को लिखने के दो मेथड होते हैं। एक होती है सूची पद्धति। सूची पद्धति को इंग्लिश में बोला जाता है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। कौन सा मेथड होता है बच्चों? लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। और गुणवर्धन पद्धति को लिखने के दो मेथड होते हैं बच्चों, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा मेथड होता है? रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आपको मैं इसके दोनों तरीके से नाम इसलिए बता रहा हूँ कि याद रखने के लिए इजी पड़ेगा आपको। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इजी हो जाएगा और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम समझने के लिए। एक एग्जांपल आपको बोर्ड पे लिखना होगा, 1 से 10 में विषम संख्याओं का समुच्चय। 1 से 10 में विषम संख्याओं का समुच्चय। 1 से 10 में कितनी विषम संख्याएं आती बच्चों, उनको लिखने का तरीका बताया हमको। ओके, सबसे पहली बात, विषम संख्या किसे कहते हैं हम लोग? विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर बच्चों। ओके, विषम संख्या वो संख्या होती है जिनका डिवाइड किसी और नंबर में नहीं जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि विषम संख्या ऑलवेज आपको याद रखना है ऑड नंबर सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। जैसे 3, 5, 7 ये आपके क्या है बच्चों? ऑड नंबर है। और क्या बच्चों बताओ? ऑड नंबर में और क्या आता है बच्चों? 9। ओके, 8 इज इक्वल टू, सेट का सिंबल देंगे हम लोग, 1 से 10 के बीच के बोले ना बच्चों, 3, 5, 7 और 9। ये सभी नंबर क्या है बच्चों? विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो इसलिए कौन से सेट के अंदर गया बच्चों? सेट को नाम दे दोगे आप ए। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 3, 5, 7, 9। आपने इसमें नोट डाउन कर दिया, आपको पता चल गया। ये इसको क्या कहेंगे हम लोग बेटा? सूची पद्धति, मतलब लिस्टिंग मेथड। मतलब एक लिस्ट बनाई जाती है, इसके नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए। लिस्टिंग मेथड, जैसे इंग्लिश में भी बोलते हैं, आपको मम्मी आपको बोलती है कि बच्चों ये सामान लेके आओ, 4 से 5 सामान होता है, तो आप क्या करते हो? लिस्ट बना लेते हो। आपको लिस्ट को क्या करते हो बच्चों? लिख लेते हो ना लाइन से, तो वो भी एक प्रकार का क्या हो गया? सेट हो गया बच्चों। वैसे यहाँ पे रिमेंबर जो है इसके अक्षरों का समुच्चय बोला आपको बनाने के लिए। चलिए ये भी बना देते हैं हम लोग। ठीक है, b इज इक्वल टू आपका क्या आएगा? सेट का सिंबल आएगा। रिमेंबर में जो भी शब्द आ रहा है बच्चों, 2 बार आए, 3 बार आए, आपको उसको कितनी बार लिखना है? केवल एक ही बार लिखना है। जैसे पहले क्या आ जाएगा बच्चों? r, फिर आ जाएगा e, फिर m, फिर b। हो गया? ओके, आप ये किसका सेट हो गया बच्चा? रिमेंबर इसके अक्षरों का ये बना दिया हमने, समुच्चय बना दिया बच्चों। सेट बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इजीली हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी सेकेंड हमारा एग्जांपल है गुणवर्धन पद्धति में रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में करना है आपको। इसमें क्या बोला बच्चों? a बराबर x इज एन x। x क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर है। आपको इसको देख के याद आता रहेगा बच्चा कि ये n का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। याद आता है ना बच्चों? इसको क्या बोलते थे हम लोग? नेचुरल नंबर। ओके, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको इसके बेसिक में।
आपको क्या पता है बच्चों, x जो है 1 से बड़ा है, x जो है 1 से बड़ा है और 10 से क्या है बच्चों, छोटा है। 1 से बड़ा और 10 से छोटा, तो कितने नंबर्स आते हैं बच्चे इसके बीच में, बोलिए कितने नंबर आते हैं 1 से 10 के बीच के कितने नंबर आते हैं, बहुत इजी है बच्चों, 2 सर 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब मैं आपको बोलूंगा कि आपको बच्चे इसे लिखना कैसे। आप बोलेंगे सर हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, देखिए सूची पद्धति तो है नहीं कि इसको ऐसे लिख सकते हो, वो पद्धति अलग है, उसका नाम ही है गुणवर्धन पद्धति। मतलब आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है बच्चों, आपको इसके बारे में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, x यह 1 और 10 के बीच प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या है। ओके बच्चों, आपको मैंने दोनों प्रकार में से एक एक एग्जांपल बता दिए हैं, जिससे आपको इनका कंसेप्ट इजीली समझ में आएगा। अब इसके बाद एक्सरसाइज के प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। आपको जो भी इसमें डाउट होगा मेरे वीडियोस में जाके वहां पे कमेंट सेक्शन में आप लोग वो आपके डाउट्स पूछिए, आपको 101% आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा वहां पे। ओके बच्चों, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए आप।